अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाह फरमान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अनदर टॉपिक ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी। जिस टॉपिक का नाम है, हम दो टॉपिक आज कवर करेंगे। जिस फर्स्ट टॉपिक है कैरियोटाइप एंड सेकंड टॉपिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैरियोटाइप। व्हाट इज़ कैरियोटाइप? अगर हम देखें कैरियोटाइप के, तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड टाइप का मतलब है शेप। जैसा कि आपको बताया कि डिफरेंट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस का शेप भी डिफरेंट होता है। कोई राउंड होती है, कोई ओवल शेप्ड होती है, कोई रिंकल शेप्ड होती है। तो इस शेप क्रोमोसोम की, न्यूक्लियस की शेप की है इस वजह से क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोमल नंबर जो अरेंजमेंट होती है, क्रोमोसोमल की अरेंजमेंट होती है, वो कभी क्रोमोसोम बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। किस तरह की अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट की वजह से न्यूक्लियस का शेप भी जो है वो चेंज हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड कैरियोटाइप। ओके, अगर आप डेफिनेशन पे आ जाते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ कॉल्ड कैरियोटाइप। किसी भी क्रोमोसोम की अरेंजमेंट है जिसका आप आगे चल के स्ट्रक्चर पे हम देखेंगे। क्रोमोसोम की अरेंजमेंट जो कि क्रोमोसोम मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम की अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं कैरियोटाइप। और पिक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड कैरियोटाइप। क्रोमोसोम की पिक्चर को, जैसा कि सामने क्रोमोसोम अगर नज़र आए, उसकी पिक्चर को, उसके शेप को हम बोलते हैं कैरियोटाइप। ओके, कैरियोटाइप हम करते क्यों हैं? कैरियोटाइप इज़ यूज टू एक्समाइन टू डिटेक्ट द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। हम कैरियोटाइप इसीलिए करते हैं क्योंकि जो कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ट्राइसोमी, कैलन-फेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम हम पढ़ चुके हैं, डाउन सिंड्रोम, जिसके अंदर क्रोमोसोमल नंबर वेरिएशन, क्रोमोसोमल नंबर के अंदर वेरिएशन आ जाती है। जैसा कि ट्राइसोमी है 47 क्रोमोसोम है, मोनोसोमी है 45 क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम जो होता है वो 46 होता है। अब इस क्रोमोसोमल जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हम कैरियोटाइप करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर कौन सी एबनॉर्मलिटी है, ट्राइसोमी है, मोनोसोमी है और डाउन सिंड्रोम है, कौन सा सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम के जांचने की वजह से, करने की वजह से हम करते हैं कैरियोटाइप। अब कैरियोटाइप करने के लिए हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जिस केमिकल का नाम है कोल्चासाइन केमिकल। एक कोल्चासाइन केमिकल वो केमिकल है जो कि WBC सेल के ब्रेक डाउन, WBC वाला जो सेल है उसके ब्रेक डाउन को रोकता है। उसके ब्रेक डाउन को रोकने के बाद हम करते हैं कैरियोटाइप, क्योंकि आपको पता है कि WBC सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, RBC सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो WBC वाले सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो उस न्यूक्लियस में से जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी करते हैं हम कैरियोटाइप। जो कोल्चासाइन केमिकल है WBC वाले सेल की डिवीजन को स्टॉप कर देता है। इस केमिकल को हम बोलते हैं कोल्चासाइन केमिकल। The chemical which is used in watching the sequence of chromosome is called colchicine। colchicine करते हैं, वॉच तभी करते हैं जब न्यूक्लियस की डिवीजन रुक जाती है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेप्टोटीन वाली स्टेज के अंदर हम उस क्रोमोसोम को देख सकते हैं। तो केमिकल यूज़ करते हैं कोल्चासाइन केमिकल। ओके, अभी आपके सामने जो बुक की डायग्राम आ रही है, आप इनको देख रहे हैं। तो ये एक सेंट्रीफ्यूज किया गया, जैसा आपको चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा गया सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेल हर ऑर्गेनिज का अलग अलग करते हैं, हम प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेट हम करते हैं, एक बीकर हमने लिया, जिस बीकर के अंदर एक ब्लड सेल्स रखे। जाहिर सी बात है, ब्लड के ड्रॉप्स रखें तो उसके ब्लड के अंदर क्या होगा, WBC होगा, वाइट ब्लड सेल भी होंगे, प्लेटलेट्स भी होंगे, प्लाज्मा भी होगी, सारा ब्लड सैंपल के अंदर लिया। तो मगर हमने उनमें से सेंट्रीफ्यूगेट करके हमने उनसे सिर्फ और सिर्फ WBC निकाल के, क्योंकि अदर सेल्स काम के नहीं है, रेड ब्लड सेल काम के नहीं है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस है, प्लेटलेट्स काम के नहीं क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि वो सेल काम का नहीं है, क्योंकि एक न्यूक्लियस नहीं है तो जाहिर सी बात उसके अंदर क्रोमोसोम भी नहीं होगा। तो इस वजह सिर्फ और सिर्फ उनमें से हमने ब्लड सैंपल में से हमने निकाला वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल निकाल के हमने एक अनदर बीकर में ले लिया, या अनदर बीकर में जो हमने वाइट ले लिया उसमें से हमने केमिकल डाला। कौन सा केमिकल? कोल्चासाइन केमिकल। ये कोल्चासाइन केमिकल क्या करता है कि ये WBC वाले सेल की डिवीजन को स्टॉप करता है। इस सेल की डिवीजन को स्टॉप करता है। जब सेल की डिवीजन स्टॉप हो जाती है, फिर वो सेल हम लेप्टोटीन वाली स्टेज के अंदर बाहर निकाल के स्लाइड पे रखते हैं।
स्लाइड पर रखने के बाद वो स्लाइड के अंदर केमिकल डालते हैं ताकि इसके वो स्लाइड प्रिपेयर्ड हो जाए। जैसा लेबॉरेटरीज़ के अंदर स्लाइड्स हमने पड़ी हुई है, वो प्रिपेयर्ड स्लाइड से हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या देख लेते हैं प्रैक्टिकल के दौरान। ये ऐसा केमिकल डालते हैं, इसके अंदर WBC वाला केमिकल, WBC वाला सेल, WBC सेल एंड कोल्चोसाइन केमिकल्स की प्रिजर्व होता है लेप प्रोटीन वाली स्टेज के अंदर। सिर्फ और सिर्फ हम सीक्वेंस देख सकें क्रोमोसोम की, इसको बोलते हैं प्रिपेयर्ड स्लाइड। तो एक केमिकल डालते हैं जो कि स्लाइड को प्रिपेयर्ड करके प्रिपेयर हो जाती है। फिर जब स्लाइड प्रिपेयर हो जाती है तो वो हम माइक्रोस्कोप के अंडर लेके आते हैं, हम उसको एग्जामाइन करते हैं कि किस तरह का शेप इसमें पाया जाता है। जब हमने उसको एग्जामाइन किया, एक पिक्चर ली, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ क्रोमोसोम विच इज़ कॉल्ड कैरियोटाइप। ये पिक्चर है क्रोमोसोम की। अब इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह के क्रोमोसोम आपस में सीक्वेंस मौजूद है। हमने थोड़ा उसको कट करके जूम कर दिया। जूम करने के बाद आपको ये समझ आ रहा है कि ये डबल क्रोमोसोम है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मौजूद है विच इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम। अब इसके अंदर जो पिक्चर रखी गई है तो आपको पता है कि 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम्स होते हैं। बाकी जो 23rd जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर सेपरेशन पाई जाती है। XY मेल के अंदर, YY जो XY जो है वो मेल के अंदर एंड XX जो है वो फीमेल के अंदर पाया जाता है। जो लास्ट वाला पेयर, सारे पेयर्स आप देख रहे हैं 1 पेयर से लेकर 22 पेयर तक, ये सारे पेयर्स आर सेम इन शेप, सेम इन साइज, सेम इन लीनियर शेप। बट 23rd जो क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक जो Y वाला क्रोमोसोम वो छोटा नज़र आ रहा है एंड X वाला क्रोमोसोम वो बड़ा नज़र आ रहा है। तो इसके शेप के चेंजेस की वजह से हम बोलते हैं कैरियोटाइप। अगर इसके अंदर मोनोसोमी होगी या ट्राइसोमी होगी तो उसके अंदर एक क्रोमोसोमल, यहाँ पर जो Y क्रोमोसोमल है या X क्रोमोसोमल है, इसकी अगर ट्राइसोमी में होगी तो XXY हो जाएगा। अगर जो मोनोसोमी होगा तो उसके अंदर Y एब्सेंट होता है। तो इसके एबनॉर्मलिटीज़ के देखने की वजह से हम करते हैं कैरियोटाइप हम करते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ लिखा हुआ है बेंडिंग। इस डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ वर्ड लिखा है बेंडिंग। ये बेंडिंग जो वर्ड हम तब उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको ये क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं जो कि एक डॉट के ऊपर से डॉट नज़र आ रहा है। इस डॉट डॉट को हम बोलते हैं बेंडिंग। अब ये बेंडिंग क्या करती है कि हर एक बैंड आपस में मिल के एक लाइन बनाती है, एक क्रोमोसोम का शेप बनाती है, उसको हम बोलते हैं बेंडिंग। वो क्या करती है, अरेंज करती है साइज़ एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम का, जो आपको ये बेंडिंग नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक डॉट डॉट, ये एक डार्क डॉट, एक लाइट डॉट है, जो लाइट डॉट है हम उसको बोलते हैं बेंडिंग। ये यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो गया। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। ओके, केमिकल अगर हम क्रोमोसोम को देखेंगे तो आपको पता है कि क्रोमोसोम भी एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है एक, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, लिपिड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, कुछ मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बन जाता है, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो क्रोमोसोम भी एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। वो किस चीज़ का बना है, वो बना हुआ है DNA का एंड प्रोटीन का। DNA एंड प्रोटीन का बना हुआ है, इस वजह से हम उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। ये भी मॉलिक्यूल है, जिस तरह हम बोलते हैं किसका क्या कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। डीऑक्सीराइबो क्या है कि ये DNA है एंड प्रोटीन अलग प्रोटीन मौजूद होती है। ये दोनों की वजह से हम बोलते हैं इसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे, जो प्रोटीन देखा कि आपको पता है कि प्रोटीन के बहुत सारे नाम्स भी हैं, बहुत सारे प्रोटीन है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट नेम्स ऑफ प्रोटीन, मगर जो प्रोटीन DNA के अंदर मौजूद होती है उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन आपको हम अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। हर एक कोर के अंदर जो प्रोटीन पैक्ड होती है वो 8 प्रोटीन होती है, मगर आपके बुक के अंदर लिखा है, इस टॉपिक में नहीं है, अगले टॉपिक में है कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन का मतलब ये होता है कि 8 प्रोटीन, 8 प्रोटीन। तो मैंने यहाँ अंडरलाइन में लिखा है कि 8 प्रोटीन, हर एक कोर के अंदर 8 प्रोटीन मौजूद होती है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब हम आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि पूरे कोर के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है वह मौजूद होती है
146 क्रोमोसोम, मगर ये आपके बुक के अंदर इसमें नहीं है। 146 क्रोमोसोम मौजूद होती है एक कोर के अंदर, मगर 8 प्रोटीन आपस में ज्वाइंट होके मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये 8 प्रोटीन मिलके आप चल जाते हैं 146 क्रोमोसोम, 146 प्रोटीन बनती है, मतलब कि 8 प्रोटीन कंबाइनली मिलती है। ओके, अब जो हिस्टोन प्रोटीन है उसकी जो चार्ज होती है वो चार्ज होती है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन जो बनती है वो बनती है हमारे अमाइनो एसिड से, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन। अब 2 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स मौजूद हैं 20 अमीनो एसिड्स। वो 20 अमीनो एसिड्स मिलके मिलियन से ट्रिलियन प्रोटीन बनती है। उन 20 अमीनो एसिड्स में से जो 2 अमीनो एसिड्स हैं वो लिखा है मैंने आर्गिनाइन एंड लाइसिन। आर्गिनाइन एंड लाइसिन वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोटीन में अगर होंगे तो उसकी चार्ज हो जाएगी पॉजिटिव। तो इस वजह से हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन की जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बुक के आगे चल के आप पढ़ेंगे, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि क्यों पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर्गिनाइन एंड लाइसिन। ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिस प्रोटीन में पाए जाएंगे उसकी चार्ज हो जाती है पॉजिटिव। ओके, अब प्रोटीन के बाद जो डीएनए टॉपिक है हमारा, डीएनए किस चीज़ का बना हुआ है? डीएनए इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक डीएनए के अंदर मिलते हैं। अब वो न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं? वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। अब आपको पता है कि हिस्टोन प्रोटीन की जो चार्ज है वो थी पॉजिटिव चार्ज, और जो डीएनए की चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। अब डीएनए की नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि डीएनए के अंदर फास्फोरिक एसिड मौजूद है। ये फास्फोरिक एसिड जो है, जिस कंपाउंड्स के अंदर, जिस मॉलिक्यूल के अंदर फास्फोरिक एसिड होता है उसकी चार्ज हो जाती है नेगेटिव। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या है? डीएनए मौजूद है, प्रोटीन के अंदर डीएनए मौजूद है एंड प्रोटीन मौजूद है। अब प्रोटीन की चार्ज है पॉजिटिव, डीएनए की चार्ज है नेगेटिव। इन सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से ये बहुत आपस में जॉइंटली पैक्ड होते हैं, कॉइली पैक्ड होते हैं। इस वजह से, क्योंकि आपको पता है कि एक क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है वो होती है 7 फीट होती है, और 2 मीटर, मतलब 7 फीट को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर। एक क्रोमोसोम की जो साइज़ होती है वो 2 मीटर साइज़ होती है। तो 2 मीटर साइज़ और 7 फीट साइज़, आप देखें किसी इंसान की भी इतनी हाइट नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट होती है। एक जो क्रोमोसोम है वो इंसान के साइज़ से भी बड़ा है, मगर किस तरह पैक्ड है? एक छोटे से इतने स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर, सेल की न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जिसको हम आँख से भी नहीं देख सकते। इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, क्योंकि वो ज़्यादा पैक्ड होते हैं, वेरी पैक्ड होते हैं। क्यों पैक्ड होते हैं? उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है, प्रोटीन के अंदर नेगेटिव चार्ज होती है, डीएनए के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से आपस में जॉइंटली वेरी पैक्ड होते हैं। ओके, अब डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि इसके अंदर एक रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। अब अगर डीएनए का फार्मूला आप देखेंगे, आपको पता है डीएनए का फार्मूला क्या है? C5H10O4। अब C5 जो है, जितना कार्बन का आइटम होता है उतना ही ऑक्सीजन का आइटम होना चाहिए, जैसा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। मतलब कि कार्बन का जो अमाउंट है, कार्बन जो वो मॉलिक्यूल है वो है 5 मॉलिक्यूल, मगर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो है 4 मॉलिक्यूल। होना चाहिए 5 मॉलिक्यूल, जैसा वैलेंसी इक्वल बराबर होने के लिए, मगर क्या है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर है। डी मतलब एक ऑक्सीजन वहाँ पे रिमूव होता है, हेंस वी कॉल डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब इसके लिए फार्मूला इसको बोलते हैं, डीएनए का फार्मूला C5H10O4, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिमूव है, हेंस वी कॉल डीऑक्सीराइबोस शुगर। ओके, अनदर इज नाइट्रोजिनस बेसिस। अब नाइट्रोजिनस बेसिस, 4 टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेसिस हैं।
अब 4 टाइप नाइट्रोजनस बेस, आप डायग्राम ये जो आपको दिया गया ये पिक्चर का उसका डायग्राम है, बुक की फ़ोटो है। तो क्रोमोसोम ऊपर आप देख रहे हैं, हम नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं मगर ऊपर से इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्रोमोसोम आप ऊपर से देख रहे हैं, इसके अंदर डीएनए जो होता है वो 30 to 40% मौजूद होता है। प्रोटीन जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन ही आगे चल के बॉडी की फॉर्मेशन बनती है। अब प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा काम होता है? आरएनए का काम होता है। आरएनए सिर्फ 1 to 10% मौजूद है। आरएनए का डीएनए के अंदर, आरएनए का क्रोमोसोम के अंदर इतना बड़ा रोल नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि जब आरएनए बन जाता है तो उस डीएनए में से आरएनए निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। साइटोप्लाज्म में से राइबोसोम में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। वहाँ जाके अपनी प्रोटीन बनाता है। सिर्फ इसका ये काम है कि यहाँ से निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। बाकी जो काम तो चलता रहता है। न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, तो आरएनए का, इसलिए आपकी बुक के अंदर आरएनए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये बनने के बाद निकल जाता है बाहर। ओके, अब डीएनए प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए में क्या होता है? बिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स 3 किस्म के हैं। एक फास्फोरिक एसिड मौजूद है, हम पढ़ चुके हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड हैंस न्यूक्लियोटाइड डीएनए की चार्ज होती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ओके, नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज, एक ऑक्सीजन का रिमूव हो जाता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब वो रिमूव हो जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर इसलिए हम बोलते हैं। इसलिए डीएनए का फुल फॉर्म ये है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि एक ऑक्सीजन का अमाउंट रिमूव हो जाता है। एक नाइट्रोजनस बेस, आपको पता है नाइट्रोजनस बेस 4 किस्म के एक डीएनए के अंदर मौजूद होता है कि एडिनाइन, गिनाइन, साइटोसिन, थायमाइन, ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं इसके अंदर, डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए के अंदर ये थायमाइन जो है, ये थायमाइन नहीं होता। थायमाइन की जगह से होता है यूरेसिल, एडिनाइन, गिनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल विच प्रेजेंट इन आरएनए। वाइल इन डीएनए की हम बात करें तो डीएनए में अंदर एडिनाइन, गिनाइन, साइटोसिन एंड थायमाइन मौजूद होता है। दिस इज अ टॉपिक ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। ये टॉपिक मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब इनमें से आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।